मित्रों, राम राम। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत और अनुभूत किया हुआ एक नुस्खा रखूँगा जो केवल और केवल 30 मिनट में ही उस बीमारी को ख़त्म कर लेगा। और वो जो दिक्कत है वो एक आम दिक्कत है जिसको कहते हैं जवर, बुखार। और ये जो मैं बुखार के बारे में जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो बुखार चाहे किसी भी प्रकार का हो, कितना ही खतरनाक हो, वो केवल और केवल 30 मिनट के प्रयोग से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो मलेरिया बुखार हो या सर्दी जुकाम वाला बुखार हो, किसी भी तरह का जो बुखार हो वो किसी तरह से टैबलेट लेने से भी ख़त्म ना हो रहा हो, उस बुखार में ये औषधि पूरी तरह से काम करती है। उस औषधि से आने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन पर ऑल सेलेक्ट करें ताकि जो भी नई वीडियो मैं डालूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मित्रों, अपनाते हैं अपने नुस्खे की। और इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बुखार के बारे में परिचय दे दूं कि आखिर बुखार आता क्यों है। मित्रों, बुखार आने का सबसे बड़ा जो मेन कारण होता है जठराग्नि। जो भी अपन खाना खाते हैं जिसे पाचन शक्ति भी कहते हैं और आयुर्वेद की भाषा में उसे जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि, जब खाना पचता है और वो परिपक्व होता है, परिपक्व होकर वो रस बनता है उसका, जब जठराग्नि कच्चा रस फेंक देती है और वही रस जब नाड़ियों के जहाँ जॉइंट आते हैं शरीर के, उस जॉइंटों में जाके वो अटक जाता है। जब वो जॉइंटों में जाके कहीं फंस जाता है तब जाके बॉडी हिट मारती है और उसी अवस्था को ही अपन बुखार की संज्ञा देते हैं, बुखार कहते हैं। तो मित्रों, ये प्रकृति की अपने आप प्रोसेस है और अपने आप ये ठीक होने की प्रक्रिया है। लेकिन इंसान डर जाता है कि बुखार आ गया, खाना पीना कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता, फिर वो सीधा सा ट्रीटमेंट लेने के लिए टैबलेट या इंजेक्शन लगवाता है। लेकिन अंग्रेजी दवाइयों में इसका इलाज नहीं है, वो केवल रोग को दबाता है। जठराग्नि जो फेंका है वो नस नाड़ियों में फंस गया है, जहाँ पे जॉइंट है वो निकलेगा नहीं, वो ही आगे चलकर आपको अर्थराइटिस जैसी गंभीर समस्याओं में आपको धकेलेगा। लेकिन अगर ये प्राकृतिक रूप से अपने आप ठीक होता है तो वो रस जो पका हुआ वो बाहर फेंक जाता है। लेकिन इतना धैर्य रखे कौन, इसलिए उपवास में कोई टैबलेट लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो आगे जाके आपको दिक्कत ही करने वाला है। लेकिन अगर इसको प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अगर किया जाए तो वो जठराग्नि का फेंका हुआ कच्चा रस जो फंस गया है नस नाड़ियों में वो पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। इसके लिए एक आयुर्वेदिक अद्भुत नुस्खा और अनुभूत किया हुआ है और बहुत आसान है। अगर इस नुस्खे को आपने किया तो केवल और केवल 30 मिनट के भीतर भीतर ही वो जबर पूरी तरह से ख़त्म उतर जाएगा। तो मित्रों, इसके लिए हमें केवल और केवल 2 औषधियों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक तो पड़ेगी तुलसी के 7 पत्ते और दूसरा है 5 नंग लौंग के। मित्रों, 7 पत्ते जो तुलसी के होते हैं उसे और लौंग को आप कूट डालो, मतलब उसकी चटनी जैसा बना डालो। फिर आपको 1 गिलास पानी लेना है, वो चाहे स्टील की 250 ग्राम जितना। उस पानी को आप गर्म करिए, उबालिए और उस उबलते हुए पानी में वो डाल दीजिए। अभी आप उस पानी को इतना उबालिए कि जब तक वो आधा ना रह जाए, मतलब आधा गिलास रह जाए तब आपको उसको नीचे उतार लेना है और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और डाल देना है। सेंधा नमक डालने के बाद मित्रों, आपको वो पानी इस अवस्था में पीना है जितना आप उसको आसानी से पी सकते हो, इतना आपको गर्म रखना है। उस पानी को आप तुरंत पी लीजिए। पीने के बाद आप सो जाइए कंबल ओढ़कर। फिर आपके शरीर पर जो पसीना छूटना चाहिए वो पसीना जो निकलेगा, पसीना निकलते निकलते ही जो आपका भयंकर जो जवर यानी बुखार है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और इस नुस्खे का प्रयोग आपको केवल और केवल 3 दिन तक करना है। और 3 दिन में आपको दिन में 1 या 2 बार दो बार इसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन मित्रों, ये
केवल आपके बुखार को ही ख़त्म नहीं करेगा, बुखार के साथ में सर्दी है, खांसी है और खांसी, इनको भी ख़त्म कर लेगा पूरी तरह से, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी आप जो अंग्रेज़ी दवाओं से आप रोकेंगे तो वो केवल दबेगा, ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मेरे मित्रों, इससे बढ़कर कोई उपाय है नहीं, बिल्कुल प्राकृतिक उपाय है और घर बैठे आप आसानी से कर सकते हैं। छोटे बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी, इनको ठीक करना हो तो इसके लिए उपाय ये है मित्रों कि आपको तुलसी के सवरस यानी उनका पत्तों का रस और अदरक का रस 7-7 बूंदे शहद के साथ चटा लीजिए, तो उनका भी बुखार और सर्दी, खांसी ये ख़त्म हो जाएगा। आप 2-3 दिन तक उन बच्चों को दे सकते हैं, इनको कोई भी अंग्रेज़ी दवा देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ मित्रों। जय हिंद, जय भारत।